मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में दो तरह का वेक्टर प्रोडक्ट होता है। एक तो होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, या इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोल देते हैं, और सेकंड होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट या इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी हम बोल सकते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अब एक एक प्रोडक्ट की दोनों में से एक एक डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट दोनों की अपने को बात करनी है। अब इसमें सबसे पहले जो है डॉट प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट से। दो तरह का मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स हैं। फर्स्ट डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब जैसे कोई भी दो वेक्टर है, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल है थीटा, थीटा एंगल पर है। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ए डॉट बी, या इसको हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स है। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना, थीटा जो है ये क्या है, थीटा दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। डॉट प्रोडक्ट जो है बेसिकली ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, अब इसमें दो तरह की कंडीशन अपने पास बनती है। जैसे दो केस अगर इसमें हम ले लें, केस फर्स्ट, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा जीरो मतलब थीटा जीरो, अगर थीटा जीरो मतलब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों पैरेलल हैं। तो अगर थीटा जीरो है तो ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, ए बी कॉस जीरो, कॉस जीरो मतलब 1, तो ए इंटू बी के बराबर। जैसे एग्जाम्पल आई डॉट आई या जे डॉट जे या के डॉट के, इन सब की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1 के बराबर। आई डॉट आई मतलब यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, तो दोनों ही एक्स डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल कितना है 0, तो आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के भी कितना हो जाएगा 1। सेम यूनिट वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा 0, तो मैग्नीट्यूड जो मिल जाएगा वो 1। सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 के बराबर। ऐसे ही केस सेकंड, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, दोनों वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है, मतलब ये वेक्टर है और बी से 90 डिग्री पर है, मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर्स हूँ। जैसे वेक्टर ए और ये वेक्टर बी दोनों एक दूसरे से 90 पर हैं, वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू बी। तो अगर परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो cos 90 कितना हो जाएगा 0, तो ए डॉट बी इक्वल्स टू हम कितना लिख सकते हैं, ए बी कॉस 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 के बराबर। तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 0, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस 90 या 0। जैसे एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं आई डॉट जे वेक्टर लिखूँ, आई मतलब यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, जे मतलब यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल 90, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस 90 0, मतलब आई डॉट आई आई डॉट जे आई डॉट के, या जैसे जे डॉट आई या जे डॉट के, या के डॉट आई या के डॉट जे, इन सब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, मतलब डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 0। तो आई डॉट जे, जे डॉट के, आई डॉट के जो भी है सब इनका वैल्यू 0 के बराबर है। तो इस तरीके से हम इसको, ये इसमें दो अलग अलग कंडीशन बन जाएगी। अब डॉट प्रोडक्ट के ऊपर कुछ रिजल्ट भी बनते हैं, रिजल्ट्स भी इसके इंपॉर्टेंट हैं। रिजल्ट का मतलब वही अगेन जो क्वेश्चन में काम में आएंगे, जैसे अपन ने एडिशन ऑफ वेक्टर्स में रिजल्ट लिखे, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में रिजल्ट लिखे, जो शॉर्ट ट्रिक भी थी और क्वेश्चन में भी काम में आने वाले थे, वैसे यहाँ पर भी कुछ रिजल्ट्स हैं।
ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट्स में क्या क्या रिजल्ट्स हैं? जैसे फर्स्ट रिजल्ट, जैसे वेक्टर ए दिया हुआ है एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ऐसे ही वेक्टर बी दिया हुआ है जैसे बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। कुछ भी हो सकता है, जैसे आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, इस तरीके से। तो इनका डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए सीधा सा तरीका आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, आई डॉट आई सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1, डिफरेंस सबका 0। तो आई डॉट आई तो कितना होगा 1, आई डॉट जे आई डॉट के, जे डॉट आई जे डॉट के डॉट आई के डॉट जे सब 0। तो सिंपल था, सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर लो, सेम जो कोफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई कर दो बस, है ना। तो ए एक्स बी एक्स इधर, ए वाई बी वाई जे डॉट जे 1, ऐसी ए जेड बी जेड, ए जेड बी जेड, और के डॉट के कितना हो गया 1। तो ये ए डॉट बी की वैल्यू इतनी आ जाएगी, सिंपल है। ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। ऐसे ही और जो इसमें रिजल्ट बनते हैं, जैसे सेकंड एंगल बिटवीन, जैसे एंगल बिटवीन यही वेक्टर हैं दोनों, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इन वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा जो अपने को चाहिए, जैसे वेक्टर ए है ना, ये वेक्टर बी है, अब इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो थीटा की वैल्यू चाहिए। कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं, सिंपल सा तरीका, डॉट प्रोडक्ट से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू कितना था, ए डॉट बी को हम कितना लिख सकते हैं बेटा, ए बी कॉस थीटा। तो इसको ए डॉट बी इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा, इतना है। यहां से अपने को इस थीटा की वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन ए बी, या थीटा लिखूंगा तो कितना मिल जाएगा, कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए बी, खत्म। ये इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल फॉर्मूला। जब भी दो वेक्टर्स देकर वो एंगल पूछता है तो हम थीटा निकालेंगे, तो कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए बी के बराबर। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला ये है, ठीक है। जैसे कुछ भी एक एग्जांपल लेकर मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ए की वैल्यू है सपोज आई प्लस 2j प्लस के, ठीक है। वेक्टर बी की वैल्यू है जैसे माइनस आई प्लस जे प्लस 3k, इतना है। अब अपने को चाहिए इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा। कैसे निकालेंगे दो वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा? यहाँ से क्या क्या जरूरत पड़ेगी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। ए डॉट बी क्या हो जाएगा, आई डॉट आई, सेम कंपोनेंट को यहाँ पर 1 या -1, तो -1, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, बचा कितना 4, ठीक है। अपने को थीटा चाहिए। और अगर बात करें ए का मैग्नीट्यूड, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब 4 और 2 ये √6। ऐसे इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 3 स्क्वायर, इधर पुट कर दो, थीटा की वैल्यू सिंपल, खत्म, आंसर। कॉस इनवर्स ए डॉट बी कितना आ गया बेटा 4, ए का मैग्नीट्यूड 4 प्लस 2 √6, बी का मैग्नीट्यूड 9 प्लस 2 √11। ये थीटा की वैल्यू आ गई, यहाँ से जो वैल्यू आ गई कॉस इनवर्स 4 अपॉन √66, ये इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल आ जाएगा। तो जब भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल चाहिए तो हम ऐसे निकालेंगे, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए बी, ठीक है। और आगे बात करें, और इसमें जो पूछा जाता है प्रोजेक्शन या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, जैसे थर्ड रिजल्ट, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ऑन अदर वेक्टर,
कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ऑन अदर वेक्टर, कंपोनेंट बोल सकता है इसको, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बोल सकता है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। देखो पहले तो इसका मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझने वाली बात है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। जैसे मान लो कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ये वेक्टर है बी वेक्टर। अब देखो जैसे हम वेक्टर का एक्सिस पर प्रोजेक्शन निकाल रहे थे, एक्सिस पर प्रोजेक्शन निकाला ना, यहाँ पे भूल के जैसे किया था, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये वेक्टर है, इसके मैंने कंपोनेंट किए, ये कंपोनेंट या प्रोजेक्शन आया ए एक्स, प्रोजेक्शन कैसे निकाला, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इधर ये जो कंपोनेंट आ गया ए वाई, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा है, तो ये ए एक्स कितना था बेटा, ए कॉस थीटा, वो यहाँ पर कर लो, इसमें कोई नई बात नहीं करनी है। बस अब वेक्टर जैसे ए का बी पर प्रोजेक्शन चाहिए, जैसे मेरे को चाहिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस निकाला ऐसे ही। अब कुछ नहीं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये जहां पर कट कर रहा है ये वाली लेंथ, ये निकालना है हमने, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी मतलब ये वाली लेंथ, और ये एंगल थीटा है, तो इतनी लेंथ को कितना बोल सकते हैं बेटा, ए कॉस थीटा। मतलब इसका मतलब मेरे को क्या निकाल रहे हैं, ए कॉस थीटा। समझा तो क्या है कि वेक्टर ए बी पर या एक्स एक्सिस पर जैसे निकालते थे वैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मतलब प्रोजेक्शन ड्रॉ किया, ये इतना जो कंपोनेंट आ गया ए कॉस थीटा ये चाहिए, तो ए का बी पर प्रोजेक्शन मतलब ए कॉस थीटा। अब वो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, ए डॉट बी अपने पास है, कितना है, ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ से मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, ए कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये रहा ए कॉस थीटा, इसको निकाल लो बाहर। ए कॉस थीटा की वैल्यू अगर मैं लिखूँ तो ए कॉस थीटा कितना आ जाएगा, इतना ए डॉट बी अपॉन बी ये मिल जाएगा। ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी है। अब इसमें थोड़ा अगर कंफ्यूज हो गए होगे किस वेक्टर का कैसे प्रोजेक्शन निकाला, क्या मतलब है, वैसे तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत है ही नहीं, कि जिस पर प्रोजेक्शन पूछा है ये ए कोस थीटा, तो परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ड्रॉ किया, ए कोस थीटा चाहिए था, डॉट प्रोडक्ट से ए कोस थीटा निकाल लिया। रटने के लिए मैं सीधा तरीका बताता हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी चाहिए, तो क्या करेंगे, जिस भी वेक्टर पर प्रोजेक्शन चाहिए, ध्यान रखो, जिस भी वेक्टर पर प्रोजेक्शन चाहिए डॉट प्रोडक्ट को उससे डिवाइड कर दो, तो ये अपने पास आ गया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। क्या करना है, जिस भी वेक्टर पर बी पर प्रोजेक्शन चाहिए डॉट प्रोडक्ट को किससे डिवाइड कर दो, बी के मैग्नीट्यूड से। अच्छा, इसमें एक चीज और पूछी जाती है, ये तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी हुआ स्केलर टर्म में, इसको वेक्टर में भी पूछता है, ए डॉट बी तो स्केलर है ना, तो ये तो स्केलर क्वांटिटी आएगी। अब मेरे को वेक्टर में भी चाहिए, तो वेक्टर में कैसे निकालेंगे, तो वेक्टर में निकालने के लिए क्या करेंगे, तो वेक्टर मतलब अब और देखो, इसका ए का जो इधर जो प्रोजेक्शन है ये क्या हुआ, ए कॉस थीटा इतना है, तो ये ए कॉस थीटा और इसकी डायरेक्शन जो है वो कौन सी है, बी की डायरेक्शन। ये कॉस थीटा किधर है, अलोंग बी वेक्टर, अलोंग बी वेक्टर मतलब अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ तो समझना तो ध्यान से, क्या है वेक्टर, ये तो हो गया स्केलर, और डायरेक्शन इसकी किधर हुई, बी की डायरेक्शन के अलोंग, तो बी की डायरेक्शन के अलोंग मतलब ए कॉस थीटा, और डायरेक्शन इसकी क्या हो गई, बी के अलोंग, बी के अलोंग मतलब बी कैप, इतना इसको लिख दे, खत्म। प्रोजेक्शन आया ए कॉस थीटा, ये तो लेंथ हो गई ए कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा इंटू, और डायरेक्शन कौन सी हो गई बी कैप, तो ए कॉस थीटा इंटू बी कैप। बी कैप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायरेक्शन को, तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, और यूनिट वेक्टर को हम कितना लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी अपॉन बी, और बी कैप मतलब किसी भी यूनिट वेक्टर को हम कितना लिखते हैं, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो ये अपने पास इतनी वैल्यू मिल जाएगी, ए डॉट बी अपॉन बी इंटू यूनिट वेक्टर, तो बी अपॉन बी वेक्टर, वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये जो आएगा ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा।
जैसे मान लो मेरे को चाहिए कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए, स्केलर फॉर्म में बताऊं। अब कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं, किस पर पूछा है, ए पर पूछा है, तो ए डॉट बी किससे डिवाइड कर दूं, ए से। ये तो कौन सी फॉर्म हो गई, स्केलर। वेक्टर में चाहिए तो क्या करूं, वेक्टर में चाहिए तो जिस पर प्रोजेक्शन पूछा है उसी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई और कर दो। रटने का सीधा तरीका, जिस पर प्रोजेक्शन पूछा है उससे डिवाइड कर दो, ये तो स्केलर। वेक्टर में चाहिए तो उसी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको वेक्टर में चाहिए तो ए डॉट बी अपॉन ए, ये तो मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन किधर हो गई, जो वेक्टर ए की डायरेक्शन है, तो वेक्टर ए की डायरेक्शन मतलब ए कैप। जिस पर प्रोजेक्शन पूछा है उसी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, खत्म। सिंपल सी बात, यहाँ से वैल्यू, ये प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी या बी ऑन ए, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये सारी चीज़ें अपने को डॉट प्रोडक्ट के लिए ध्यान रखनी है। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें पूरा डॉट प्रोडक्ट, ये जितना भी अपन ने किया है वो सारा कवर हो जाएगा। तो इस पूरे के लिए एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं। तो क्वेश्चन भी लिखूं, इफ वेक्टर ए इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू माइनस आई कैप प्लस 2 कैप प्लस के कैप, ये है। देन फाइंड आउट फर्स्ट ए डॉट बी, सेकंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, थर्ड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, फोर्थ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए डॉट बी चाहिए, ए और बी के बीच में एंगल चाहिए, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी चाहिए और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, इन सब की वैल्यू चाहिए। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अपने पास इसका तरीका है, सारा जो रिजल्ट अपन ने पढ़े बस वही अप्लाई कर दें, उसी से कैलकुलेट करने पर आंसर इसका निकालेंगे। जैसे अब करें केक की बात करें तो जैसे सबसे पहले प्रोजेक्शन इनका डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा, इनका डॉट प्रोडक्ट तो कितना होता है बेटा, ए डॉट बी चाहिए, एक्स कॉम्पोनेंट एक्स से -1, वाई कॉम्पोनेंट वाई से 2, जेड कॉम्पोनेंट जेड से 1, बचा कितना 2। ए का मैग्नीट्यूड, तो ए का मैग्नीट्यूड मतलब 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सब आ गया, बस यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। ये तो डॉट प्रोडक्ट। सेकंड चाहिए एंगल, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए बी, कुछ नहीं सिंपल, कॉस इनवर्स ए डॉट बी कितना आया 2, ए का मैग्नीट्यूड कितना आया और √3, बी का मैग्नीट्यूड कितना आया √6, कितनी वैल्यू आ गई, √3 इंटू √6 √18, तो ये हो गया √18 का मतलब हो गया कितना 9 इंटू 2 तो 3√2, यह एक √2 से √2 और कैंसिल कर दो, ये एंगल इतना आ गया। और अपने को चाहिए प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। प्रोजेक्शन निकालने का सिंपल सा तरीका, रटने के लिए अपन ने क्या करना था, जिस पर भी प्रोजेक्शन पूछा है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो डॉट प्रोडक्ट को, तो ए डॉट बी अपॉन किससे डिवाइड करेंगे बेटा, किस पर पूछा है बी पर, बी से डिवाइड कर देंगे। ये तो स्केलर, ए डॉट बी कितना आया 2, बी का मैग्नीट्यूड कितना आया, ये बी का मैग्नीट्यूड √6, खत्म। वेक्टर में पूछा है तो जिस पर पूछा है उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई और कर दूं बी कैप से, तो बी कैप से और मल्टीप्लाई कर दें तो 2/√6 और बी कैप इतना, बी कैप को कितना लिख सकते हैं, वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो -i प्लस 2j प्लस k अपॉन इसका मैग्नीट्यूड √6,
तो ये कितना हो गया 6, मतलब 1/3 माइनस आई प्लस 2j प्लस के। सिंपल है ना, ऐसे ही। और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए पर भी चाहिए, तो ए डॉट बी अपॉन ए, जिस पर प्रोजेक्शन पूछा है ए पर, ए से डिवाइड कर दो। ए डॉट बी अपॉन ए डॉट बी कितना आया, ए डॉट बी आया 2, अपॉन ए का मैग्नीट्यूड कितना आया √3। ये तो स्केलर। वेक्टर के लिए क्या करेंगे बेटा, इसी को किस पर प्रोजेक्शन पूछा है, ए पर, ए के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई और कर दो, तो 2/√3। ए का यूनिट वेक्टर बोलो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर ए मतलब आई प्लस जे प्लस के, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड √3, तो अपॉन √3, मतलब आंसर कितना मिल गया 2/3 इंटू आई प्लस जे प्लस के। ये अपना सारा आंसर आ गया। डॉट प्रोडक्ट में जो अपने निकाला, तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट करने पर वैल्यू आ जाएगी। तो ये इसमें सारी चीज़ें आ गई, डॉट प्रोडक्ट भी आ गया, इनका एंगल भी आ गया, किसी एक का दूसरे पर प्रोजेक्शन स्केलर फॉर्म में आ गया। स्केलर में तो कितना है 2/√6, वेक्टर मिल गया इतना। प्रोजेक्शन के लिए क्या करते हैं, जिस पर प्रोजेक्शन पूछा है उससे डिवाइड कर दो डॉट प्रोडक्ट को, स्केलर, उसी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो वेक्टर। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे। और इस पर जो क्वेश्चन पूछे आते हैं उस पर आ जाऊं। जैसे एक क्वेश्चन जेईई में, आईआईटी में कई जगह पूछा हुआ है, जैसे उसमें से पूछा हुआ था कि मोमेंटम P इक्वल्स टू 2 cos t i cap plus 2 sin t j cap. Momentum of a particle is 2 cos t i cap plus 2 sin t j cap. Then find out angle between force and momentum. Then find out angle between force and momentum. Momentum दिया हुआ इतना, then find out angle between force and momentum. फोर्स मोमेंटम के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे, ये लॉज ऑफ मोशन वगैरह जब आएगा तो उसमें आता है फोर्स इक्वल्स टू, हम लिखते हैं कितना dp अपॉन dt। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू फोर्स। मतलब क्या, मोमेंटम को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फोर्स मिल जाएगा। तो कुछ नहीं, इसको डिफरेंशिएट कर दो, d/dt ऑफ 2 cos t i कैप प्लस 2 sin t j कैप। तो क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करने पर क्या मिल जाएगा, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t, तो माइनस 2 sin t i कैप, sin t का डिफरेंशिएशन cos t, तो प्लस 2 cos t j कैप। ये फोर्स की वैल्यू आ गई। तो फोर्स तो हो गया इतना, मोमेंटम है इतना, इन दोनों के बीच में एंगल भी चाहिए। अब एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल निकालने के लिए दो वेक्टर्स के बीच में एंगल चाहिए, तो डॉट प्रोडक्ट करके देखेंगे। एंगल के लिए फॉर्मूला है ना अपने पास, कितना, कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए बी। अब अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूं, किस किस का, एफ डॉट पी, फोर्स मोमेंटम का, तो डॉट प्रोडक्ट कर दूं कैसे, एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो कितना, -4 cos t sin t, इधर भी एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट को वाई से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 cos t sin t, तो कितना आ गया, ध्यान से देखो, -4 cos t sin t प्लस 4 cos t sin t मतलब 0, मतलब एफ डॉट पी कितना आ गया 0, और दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया। इसका मतलब दोनों वेक्टर्स कैसे होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। हमेशा ध्यान रखो, पूरे फिजिक्स में आएगा जब भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, सीधा सा एक ही मतलब है, डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 0, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना मिल जाएगा 90 डिग्री के बराबर। ये अपना आंसर मिल जाएगा।
तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल मिलेगा, फोर्स और मोमेंटम के बीच का एंगल, तो 90 डिग्री के बराबर। ये अपने को इसमें सब ध्यान रखना है। डॉट प्रोडक्ट के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? तो डॉट प्रोडक्ट के कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे आगे फिजिक्स जब अपन पढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे आते जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट, एग्जाम्पल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या क्या एग्जाम्पल है? जैसे वर्क डन को हम कितना लिख सकते हैं? वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट एस या एफ डॉट डी एस वर्क डन, डॉट प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है ना। इसे हम लिखते हैं पावर, पावर को कितना लिख सकते हैं? एफ डॉट वी, ये भी डॉट प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है। फोर्स दे दिया, वेलोसिटी दे दिया, पावर पूछा है वेक्टर में, तो दोनों का वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करेंगे, पावर की वैल्यू। ऐसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिख सकते हैं, तो फ्लक्स को हम कितना लिख सकते हैं? फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जो डॉट प्रोडक्ट के एग्जाम्पल हैं, जो आगे भी अपने कई बार आगे काम में आते जाएंगे। तो जैसे जैसे अपने आगे काम में आते जाएंगे वैसे वैसे इनको देते जाएंगे। तो ये सब जो है ये डॉट प्रोडक्ट के लिए अपने को सारी चीज़ें ध्यान रखनी है।